अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज की इस क्लास में आपका खैर मक़दम है। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि हिंदी को उर्दू में किस तरह तर्जमा करते हैं, हिंदी का उर्दू ट्रांसलेट किस तरह करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उर्दू का हिंदी में किस तरह ट्रांसलेट करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको ये भी बताया था कि एक मुतरज्जिम के लिए, एक ट्रांसलेटर, एक अनुवादक के लिए क्या क्या ज़रूरी है। हमने पिछली वीडियो में आपको ये बताया था कि ट्रांसलेटर के लिए दो चीज़ का जानना बहुत ज़रूरी है, यानी दो ज़बान का उसे जानना बहुत ज़रूरी है। मसलन जैसे अभी हम उर्दू का हिंदी तर्जमा कर रहे हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है और मुतरज्जिम के लिए ज़रूरी है कि उसे काफ़ी उबूर हासिल हो उर्दू पर और काफ़ी पकड़ हासिल हो हिंदी पर, और उर्दू और हिंदी के काफ़ी अल्फाज, उसके मुहावरे उन्हें याद हो ताकि वो आसानी के साथ तर्जमा कर सके और बेहतर तर्जमा कर सके। लिहाजा उसी सिलसिले की एक छोटी सी कड़ी है, आप मेहनत करें, आसानी के साथ आप तर्जमे का फ़न जान जाएंगे। ये वीडियो राजभाषा सहायक, मुआविन उर्दू मुतरज्जिम और उर्दू मुतरज्जिम तीनों के लिए यकसा मुफीद है, सबके लिए बराबर है, क्योंकि सबके निसाब में 40-40 नंबर का ट्रांसलेशन है। तो आज इसीलिए मैंने एक वीडियो पहले बनाया था हिंदी से उर्दू, और जब बना रहा हूँ उर्दू से हिंदी के लिए। तो आप अपने कलम कापी पे इस मुश्किल अल्फाज की हिंदी लिखते चले जाएं, उसकी मदद से आप इसका तर्जमा करें। व्हाट्सएप ग्रुप में इसकी कटिंग भेज दी जाएगी इसी को, और इस वीडियो की मदद से, बताए हुए अल्फाज की मदद से आप तर्जमा करेंगे। या तो आप पर्सनल पे भेज दें या फिर ग्रुप में भेजने की सहूलत हो तो ग्रुप में आप भेज दें, चेक कर लिया जाएगा। जो आज़ाद ग्रुप में ऐड नहीं है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो चलिए आज वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर हेडिंग है, अहम अदबी मौज़ूआत पर तहक़ीक़ी व तनक़ीदी किताबें शाये की जाएंगी। अहम को हिंदी में क्या कहते हैं? अहम को हिंदी में ज़रूरी कहते हैं। मौज़ूआत, ये मौजू की जमा है। अच्छा, एक निसाब में आपके सिलेबस में ये भी है वाहिद जमा तस्निया, वाहिद जमा मुज़क्कर मुअन्नस वग़ैरह वग़ैरह भी आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जो वाहिद होगा वो भी बता दूंगा और जो जमा होगा वो भी बता दूंगा। अगर आप उसे अलग से लिख लें तो ये आपके फ़ायदे की होगी। और जल्द ही वाहिद जमा तज़कीर व तानीस पर वीडियो लाई जाएगी। तो ये मौज़ूआत, ये जमा है, इसकी वाहिद मौजू आती है। मौजू को हिंदी में विषय कहते हैं, और मैंने पहले ही बताया अहम को हिंदी में ज़रूरी कहते हैं, मौजू को हिंदी में विषय कहते हैं, तहक़ीक़ को अनुसंधान कहते हैं, और तनक़ीद को आलोचना कहते हैं, शाया को प्रकाशित कहते हैं। एक लफ्ज़ अब यहाँ नीचे, कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के अदबी पैनल की ऑनलाइन मीटिंग। अब कौमी ये एक इदारा है, कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान, जिसे NCPUL भी कहते हैं, नेशनल काउंसिल प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। अच्छा काम करती है उर्दू को लेकर के, इसीलिए ये उर्दू मुतरज्जिम के लिए है। तो मैंने सोचा इसी कटिंग का तर्जमा कर दिया जाए और इसी के मुश्किल अल्फाज बता दिए जाए। कौमी को हिंदी में राष्ट्रीय कहते हैं, बराए के लिए होता है। फ़रोग़ को हिंदी में पदोन्नति कहते हैं, और ज़बान को आप जानते हैं भाषा कहते हैं। अब यहाँ से ख़बर शुरू होती है, सतर ब सतर जो मुश्किल अल्फाज हैं वो बताऊँगा, और आप कापी कलम में लिखते जाएँ और उसके मदद से आप तर्जमा कर सकते हैं, और अल्फाज के ज़ख़ीरा भी आपके पास जमा हो जाएंगे। और आप कोशिश करें कि जो मुश्किल अल्फाज हैं उसकी तहक़ीक़ तफ्तीश आप ख़ुद भी करें, उसे जानने की ख़ुद भी कोशिश करें, ताकि आपके पास भी हिंदी और उर्दू के अल्फाज का ज़ख़ीरा मौजूद हो और आप आसानी से तर्जमा कर सकें। तो अब यहाँ एक लफ्ज़ है इनेक़ाद। इनेक़ाद को हिंदी में आचरण कहते हैं। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मुनक़िद करने को हिंदी में क्या कहते हैं। मुनक़िद करने को आयोजन कहते हैं, जिसे कहते हैं किसी सभा का आयोजन किया गया, किसी सभा समारोह का आयोजन किया गया। तो यहाँ इनेक़ाद है, इनेक़ाद को आचरण कहते हैं। उसके अलावा एक लफ्ज़ है अमल। इनेक़ाद अमल में है, अमल को प्रक्रिया कहते हैं। एक लफ्ज़ है सदारत, सदारत को अध्यक्षता कहते हैं। क़ब्ल अज़ां, इससे पहले ये फ़ारसी लफ्ज़ है। इफ्तिताह, इफ्तिताह को उद्घाटन कहते हैं, और डायरेक्टर को हिंदी में निर्देशक कहते हैं। इफ्तिताही, ऊपर तो गुजरा इफ्तिताह, जिसका माना, जिसको हिंदी में उद्घाटन कहते हैं, लेकिन यहाँ लफ्ज़ इफ्तिताही, तो इफ्तिताही को हिंदी में प्रारंभिक कहते हैं। कलिमात, ये जमा है कलमा की, ये जमा है कलमा की, इसकी वाहिद कलमा आती है और जमा कलमात है।
तो कलमा को हिंदी में शब्द कहते हैं, कलिमात शब्दों। मेहमानों ये जमा है मेहमान की, वाहिद मेहमान है और जमा मेहमानों। अतिथि कहते हैं हिंदी में, और मेहमानों के लिए अतिथियों। शरीक से बना है शुरका, शरीक से बना शुरका, तो शरीक को प्रतिभागी कहते हैं और शुरका को प्रतिभागियों। खैर मकदम इसको हिंदी में स्वागत कहते हैं। वजह को हिंदी में कारण कहते हैं। और पैदा होना, जैसे हम कहते हैं लॉकडाउन की वजह से पैदा होने वाली सूरत, तो उसे हम हिंदी में कहेंगे लॉकडाउन के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं को। तो इसी तरह यहाँ जो पैदा है उसको हम हिंदी में उत्पन्न बोलेंगे, उत्पन्न होने वाली, पैदा मानी उत्पन्न होने वाली। नाजुक को आप नाजुक ही कहें। हालत जमा है, ये हालात जमा है हालत की, हालत वाहिद है, हालात जमा है। अब देखिए हालात को क्या कहते हैं। हालत को हिंदी में परिस्थिति कहते हैं, लेकिन हालात को परिस्थितियों। सरगर्मी को गतिविधि कहते हैं। सिलसिला श्रृंखला, आपने 2 मरतबा हम लोगों ने खुद भी मनाया है, आप लोगों ने भी मनाया मानव श्रृंखला। एक मरतबा इसी साल जनवरी में जल जीवन हरियाली वाला मानव श्रृंखला, एक मरतबा शराबबंदी को लेकर के जो मानव श्रृंखला हुआ था, आपने भी शिरकत की होगी, आप भी उसमें शरीक हुए होंगे, हम भी शिरकत किए थे उसमें। तो उसी श्रृंखला को सिलसिला कहते हैं। गुज़श्ता एक अतीत, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था साबिक, तो साबिक को पूर्व कहते हैं। गुज़श्ता को भी आप पूर्व मत समझ लीजिएगा, गुज़श्ता और साबिक में फ़र्क है। तो गुज़श्ता को अतीत कहते हैं और साबिक को पूर्व कहते हैं। तजावीज़ ये जमा है तजवीज़ की, तो इसको तजावीज़ को सुझावों कहते हैं। तजवीज़ को सुझाव और तजावीज़ को सुझाव कहते हैं। एक लफ्ज़ है तबादला ख़याल, आप देखें एक लफ्ज़ है तबादला ख़याल। ये तबादला ख़याल क्या, तबादला ख़याल को हिंदी में विचारों का आदान प्रदान कहते हैं। आदान प्रदान मुतअद्दिद मानी बहुत होता है, आप जानते हैं। अहम का मानी ज़रूरी पहले मैंने बता दिया। इशाअत, एक तो पहले हमने आपको बताया था शाये करना, और एक लफ्ज़ इशाअत। शाये को तो हिंदी में प्रकाशित कहते हैं, लेकिन इशाअत को हिंदी में प्रकाशन कहते हैं। अब एक लफ्ज़ है इत्तफ़ाक़ राय। इत्तफ़ाक़ राय क्या है, इत्तफ़ाक़ राय को हिंदी में सहमति कहते हैं। और एक लफ्ज़ है इजहार। इजहार को हिंदी में अभिव्यक्ति कहते हैं। जैसे आपने पहले भी सुना होगा न्यूज़ चैनलों पे CNRC वगैरह पे जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो लोगों की बोलने की आज़ादी को छीना जा रहा था, पुलिस गोलियां चला रही थी, तो न्यूज़ चैनल वाले भी कह रहे थे अभिव्यक्ति को छीना जा रहा, यानी इजहार वगैरह बोलने की ताकत और अपने इजहार राय की जो है ताकत को, इजहार राय वगैरह को पुलिस छीन रही है ज़बरदस्ती। तो इजहार को अभिव्यक्ति कहते हैं, किसी बात का इजहार करने को अभिव्यक्ति कहते हैं। मनसूबा को क्या कहते हैं, मनसूबा को योजना कहते हैं। गौर को विचार कहते हैं। और एक लफ्ज़ है खौज, खौज को भी विचार कहते हैं। ये उर्दू के लिए मुतरादिफ अल्फाज हैं, गौर व खौज। आम, आम को सामान्य कहते हैं, जनरल जिसे इंग्लिश में कहते हैं। गैर मामूली, गैर मामूली को हिंदी में असाधारण कहते हैं। अहमियत को महत्व कहते हैं। इसी तरह पामाल लफ्ज़ है, पामाल को बर्बाद कहते हैं। बजाए यानी इसकी जगह उसकी जगह, हाँ, तो आप बजाए का उर्दू तर्जमा करके लिख सकते हैं। मंजूर को मंजूरी ही कहते हैं हिंदी में, जैसे कभी कभी स्वीकृत भी कहते हैं इसे, लेकिन वो मौका मुनासिबत के एतबार से वहाँ पे स्वीकृत लिखा जाता है। लेकिन कहीं कभी आपने अखबार, हिंदी अखबार पढ़ते हुए देखा भी होगा, कहा जाता है इतने करोड़ का बजट मंजूर किया गया, इतने करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया, तो वो मौके महल के एतबार से, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप समझ सकते हैं। मौजूदा को वर्तमान कहते हैं और दौर को युग कहते हैं। युग कहते हैं वर्तमान युग में लोगों का जीना मुहाल हो गया है, लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। ज़रूरत को हिंदी में ज़रूरत कहते हैं। क़ारीन को पाठक कहते हैं, और ये क़ारीन जो है जमा है कारी की। जैसे हम कहते हैं कोई रिसाला निकलता है और उसके हम पढ़ने वाले हैं, तो जहाँ से वो रिसाला निकलती है तो उसके जो मुदीर होते हैं और जो उसके मैनेजर होते हैं वो कहते हैं हमारे पास इतने कारी हैं, और उसके पास फिर वो जमा इस्तेमाल करते हैं उसका, हमारे पास इतने क़ारीन हैं, क़ारीन की हमारे पास कमी नहीं है। तो हिंदी में कहते हैं हमारे पास इतने पाठक हैं, फिर उसको जमा में कहते हैं इतने पाठक, हमारे पास पाठकों की कमी नहीं है। अब खातिर खाह एक लफ्ज़ है। खातिर खाह को हिंदी में महत्वपूर्ण कहते हैं। क्या, महत्वपूर्ण।
फ़ायदा, फ़ायदा को हिंदी में फ़ायदा ही कहते हैं। और बाज़ को हिंदी में कुछ कहते हैं। एक लफ्ज़ है खुसूसी, खुसूसी को कहते हैं विशेष। जैसे अभी देखें बहुत सारी अपने बिहार ही को खुसूसी दर्जा दिलवाने के लिए गवर्नमेंट से मांग किया जा रहा था, तो ये कहा जाता था बिहार राज्य को खुसूसी दर्जा दिलवाया जाए, तो उसे हिंदी में कहते थे विशेष राज्य का दर्जा दिलवाया जाए, केंद्र से विशेष राज्य का दर्जा दिलवाया जाए, तो खुसूसी को हिंदी में विशेष कहते हैं। तवज्जो का माना ऐसे भी ध्यान होता है, आप हिंदी में ध्यान करें। उलूम व फ़ुनून, हम कहते हैं कि वो बड़ा उलूम व फ़ुनून का माहिर है, फला उलूम व फ़ुनून में काफ़ी महारत रखता है। तो इसी तरह हिंदी में उलूम व फ़ुनून को कहते हैं विज्ञान और कला, विज्ञान और कला। अब एक लफ्ज़ है पेश करदा, ये फ़ारसी लफ्ज़ है, करदल मसदर से करदा है, पेश करदा। पेश करदा को हिंदी में प्रस्तुत करना कहते हैं, प्रस्तुत। और एक लफ्ज़ है नादिर, तो नादिर को हिंदी में दुर्लभ कहते हैं। और एक लफ्ज़ है हुकूक़े तबाअत, जिसे इंग्लिश में कॉपीराइट कहते हैं, कॉपीराइट, तो इसे हिंदी में कहते हैं मुद्रण का अधिकार। मुद्रण यानी छापने का जो अधिकार है वो दिया जाए, मुद्रण का अधिकार, हुकूक़े तबाअत। पेशकश क्या है? पेशकश भी एक लफ्ज़ है, तो उसे हिंदी में प्रस्ताव कहते हैं। माहिरीन को हिंदी में विशेषज्ञों कहते हैं, विशेषज्ञों कहते हैं। ये माहिरीन जमा है माहिर की, माहिर वाहिद है, माहिरीन जमा है, तो माहिर को हिंदी में विशेषज्ञ कहते हैं और माहिरीन को विशेषज्ञों। और जायज़ा को जो है अवलाकन कहते हैं, जायज़ा अवलाकन, जायज़ा लिया अवलाकन। उसके अलावा मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ राय, तायीद, तिजारती, नुक्ता नज़र, इल्मी, पेश नज़र, आइंदा, शुक्रिया, शरीक वगैरह वगैरह। इस तरह के जो मुश्किल अल्फाज हैं आप ख़ुद से इसे ढूंढ लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और आपके इल्म में इजाफ़ा होगा, और आपके पास उर्दू हिंदी के अल्फाज के ज़ख़ायर मौजूद होंगे, तो आपके लिए ये इम्तिहान सेंटर पे, इम्तिहानी मरकज़ पे आसानी पैदा करेगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इस बात को पहुंचाइए। वीडियो खूब शेयर कीजिए।